नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधिक जागरूकता में, जहां हम सभी लोग विधि से संबंधित नई नई जानकारियों के बारे में आपस में चर्चा करते हैं और माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी विशेष लेटेस्ट जजमेंट होते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। उसी क्रम में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय और टिप्पणी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव द्वारा की गई है, शेखर कुमार यादव द्वारा, उसके संदर्भ में यहाँ विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का क्या मामला था और किस मामले में इस प्रकार के निर्णय आए हैं। दोस्तों, ये मामला बुलंदशहर का है, 2019 का, जिसमें एक लड़का है आनंद जाटव उर्फ संजय कुमार। इस लड़के के ऊपर भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की अश्लील चित्र बना करके उनकी अश्लील टिप्पणी करने का आरोप था फेसबुक के माध्यम से, और इसके लिए वो पिछले 10 महीने से जेल में बंद है। और इस मामले में जमानत के लिए हाई कोर्ट में जस्टिस शेखर कुमार यादव की एकल पीठ सुनवाई चली, जिसमें जस्टिस यादव ने 12 पेज का जजमेंट लिखा और वही शुद्ध हिंदी में। और उसी जजमेंट की चर्चा आज हम लोग यहाँ करेंगे और उस जजमेंट के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, धार्मिक आस्था से संबंधित ये मामला था और जो याची था उसका ये कहना था कि भारतीय संविधान में निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही उसने यह कार्य किया है और ऐसा कार्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो और दूसरी बात ये उसने कही कि जो पोस्ट की गई थी वो उसकी फेक आईडी बना करके पोस्ट की गई थी। इस पोस्ट के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है और इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता थे, सॉलिसिटर जनरल, वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इस बारे में अपने विचार रखते हुए ये बताया कि जो आरोपी है वो अहमदाबाद अपने मामा के यहाँ गया था और वहाँ पर उसने अपने मामा के लड़के के नाम से सिम खरीदी और उस सिम से अपने फेसबुक को लॉगिन किया और फिर उससे ये पोस्ट डाली और फिर वो सिम तोड़ करके फेंक दिया। और जिसके लिए वो ये कह रहा है कि वह उसकी आईडी से नहीं डाली गई है, किसी दूसरे ने उसकी फेक आईडी बना करके ऐसा किया है, जबकि ऐसा निराधार है। तो इस मामले में जस्टिस शेखर कुमार यादव ने अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि राम और कृष्ण की कल्पना के बिना भारत अधूरा है कि अगर, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि भारत के संविधान में भी भगवान श्री राम का चित्र अंकित है, यानी कि कहीं ना कहीं वो भारत की पूरी जो भारत दर्शन है उस पूरे भारत दर्शन के प्रतीक के साथ साथ वो एक आदर्श मान बिंदु है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उन्होंने ये दर्शन भी प्रस्तुत किया है भारत के लिए कि किस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति ईश्वर हो सकता है, ईश्वरत्व के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, किस प्रकार से वो ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। इस बात को जस्टिस यादव ने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम जो है वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को लेकर के आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ कभी भी कोई बहुत संकुचित धारणा की बात नहीं की जाती है। उन्होंने साथ ही साथ एक हमारे वेद का एक ग्रंथ श्लोक भी किया जो हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कल्याण मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस मंत्र को कोर्ट में जस्टिस ने उच्चारण किया और उच्चारण करने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति ये है और हमारे यहाँ जो संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के तक सीमित है। आप कोई ऐसी चीज़ अभिव्यक्त नहीं कर सकते जिससे राष्ट्र की अखंडता, एकता को खतरा हो जाए, राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो जाए, धार्मिक भावना को ठेस पहुंच जाए
या किसी प्रकार से सामाजिक समरसता विध्वंस हो या किसी प्रकार से धार्मिक उन्माद समाज में फैल जाए, इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आती है और ऐसा करने वाला व्यक्ति अपराधी है। और उन्होंने जस्टिस ने अनुच्छेद 19(1)(a) और उसके जो निर्बंधन हैं उसको पूरी तरीके से स्पष्ट करते हुए ये बात कही। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि केवल हिंदू ही नहीं वरन कई ऐसे, जैसे उन्होंने रसखान का नाम बताया, रहीम का नाम बताया, कबीर का नाम बताया, ऐसे तमाम कवियों के नाम, रचनाकारों के नाम बताए जिन्होंने राम और कृष्ण की भक्ति में बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे दोहे, बहुत सारे चौपाइयाँ लिखी। तो कुल मिलाकर के ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई। और साथ ही साथ न्यायालय ने उसे इस शर्त पर जमानत दी कि वो भविष्य में इस प्रकार की पोस्ट नहीं करेगा और इस प्रकार की कार्यक्रमों से, इस प्रकार के कार्यों से अपने आप को पूरी तरीके से विरत रखेगा। इसी शर्त के साथ कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, क्योंकि कोर्ट का ये भी मानना था कि जो ये न्यायालय की प्रक्रिया है, प्रोसीडिंग है, ये काफ़ी लंबी चल सकती है और 10 महीने तक वो जेल में रह चुका है, तो इसलिए अब उसे जेल से छोड़ना भी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने एक अपने जो शीर्ष न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उनका एक दाता राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उसमें न्यायालय की ये टिप्पणी थी कि जो बेल यानी कि जो जमानत है वो व्यक्ति का अधिकार होता है और जो जेल है यानी कि जो कारागार है वो अपवाद है। मतलब हर मामले में लगभग कोर्ट को ये देखना चाहिए कि जहाँ तक अगर संभव है वो व्यक्ति को जेल न दे करके बेल दे। तो इस नियम के अनुसरण में उसने बेल दिया और इस शर्त के साथ दिया कि वो भविष्य में इस प्रकार के कार्य नहीं करेगा। और साथ ही साथ पूरी तरीके से समझाने का भी प्रयत्न किया गया कि राम और कृष्ण के बिना भारत की कल्पना करना उचित नहीं है, एक अधूरी प्रक्रिया है।